और आप सबको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं कि हमें शासन प्रशासन ने 72 घंटे का समय दिया था हमारी मांगों को मानने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए। हमने सारे वरिष्ठ जनों का जो भी आदेश था उसको स्वीकारा और उन सब ने, परिवारजनों ने जैसा कहा वैसे उनकी बात को माना। उन्होंने कहा कि हमको ये लिखित में दे रहे हैं, हम लिखित आश्वासन से संतुष्ट नहीं थे, फिर भी परिवार की मंशा को और हमारे जो वरिष्ठ जन थे, जो वहाँ की टीम थी, उनकी कोर कमेटी थी, जो संघर्ष समिति बनी थी, उनके कहने पर उस आंदोलन को समाप्त किया गया। अब 72 घंटे होने को है और अभी तक कोई परिणाम नहीं है। मैं शासन प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूँ कि करनी सैनिक इतना कमजोर नहीं है कि अपना न्याय लेने के लिए किसी राजनीतिक दल का या किसी नेता का सहयोग लेना पड़ेगा। हम अपने आप में मजबूत है। यदि 72 घंटे हो गए और हमें न्याय नहीं मिला तो जो भी हमारे सारे करनी सैनिक तय करेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। यदि हमें वापस से जयपुर को घेरना पड़ा, जयपुर में आना पड़ा तो जयपुर में आएंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माहौल खराब होता है, कोई परेशानी होती है तो उसमें आपकी जवाबदारी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। और हम हमारा बदला लेना जानते हैं, किस प्रकार से हमको बदला लेना है। ज़्यादा हम बड़ी बड़ी बातें डींगने से या बोलने से कुछ नहीं होता है। जब आप सब नाकाम हो जाओगे तो हम तो हमारे प्रयास कर ही रहे हैं। हमको आमने सामने भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे और अपने भाई को न्याय दिलाएंगे। पर आप सभी से यही निवेदन है कि किसी पे भी छीटाकाशी न करें, सामाजिक एकता को न बिगाड़े। सारे संगठन, सारे समाज के जितने भी कार्यकर्ता या अध्यक्ष है, सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी का इसमें कोई रोल नहीं है कि उनने इस आंदोलन को समाप्त करवाया हो। सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ, परिवार की मंशा से जो निर्णय हुआ कि हमें जो लिखित में दिया जा रहा है उसको हम माने और इस आंदोलन को समाप्त करें, तो सबकी मंशा के अनुरूप सबने मिलकर उस आंदोलन को समाप्त किया था। पर हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम जो भी करना पड़ेगा, 72 घंटे होने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है। 72 घंटे होने के बाद भी यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन हमारे समाज का मजाक उड़ा रहा है। उस मजाक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारे भाई के हत्यारों को पकड़ के इनको एनकाउंटर नहीं किया गया या उनको, आप इनको एनकाउंटर करो पहले, पर उनसे पूछताछ करो कि हत्या का उद्देश्य क्या था, क्यों मारा गया हमारे भाई को। इसमें बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित होंगे। पर इसी प्रकार से समाज सेवा करने वालों की हत्याएं होती रही तो किस प्रकार से लोग समाज की सेवा के लिए आगे आएंगे। आज सबका परिवार परेशान है, हमारे भी परिवार में चिंता है। आज जो भी समाज का कार्य करते हैं उनके सभी के परिवारों में चिंता का विषय है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा घर का सदस्य समाज की सेवा करने जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो उसके बाद परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या हुआ? हमने यहाँ से आंदोलन समाप्त किया, वहाँ जाकर हमारे भाई का अंतिम संस्कार किया और हम वहाँ से आकर फिर अपने अपने घरों में बैठ गए। मैं ये नहीं कहता कि किसी करनी सैनिक की गलती है, किसी जो राजनीतिक व्यक्ति या जो सामाजिक व्यक्ति थे उनकी गलती है। पर यदि हमने उनकी बातों को माना, 72 घंटे का उन्होंने बोला है, तब हम सब मिलकर दबाव क्यों नहीं बना रहे। यहाँ हमारे 3 भाई और भर्ती हैं। एक नरेंद्र सिंह जी जो गनमैन थे, उनके भी पाँवों में गोलियां लगी है, हम उनके लिए भी मांग रखे। जो हमारा एक भाई अजीत सिंह है जो सीरियस कंडीशन में है, हम उनके लिए भी ध्यान रखे। और एक यहाँ भी कमेटी, निर्णायक कमेटी करके इनके इलाज के लिए इनको कोई बाहर भेजना हो तो बाहर भी भेजा जाए, ताकि इस भाई की जान बचा सके, इस युवा की जान बचा सके। जितने भी यहाँ परेशान हैं हमारे साथी, उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आ रहे हैं तो परिवार के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, अंदर जाने की जिद न करें। हमारे अंदर जाने से इन्फेक्शन फैलता है। मैं डॉक्टर से भी मिल के आया हूँ, उनने भी यही कहा है कि जितने लोग कम आएंगे उतना अच्छा है। परिवार के लोगों को ही मिलने दिया जाए। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि 72 घंटे होते ही अलर्ट मोड पे रहे। हम कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं। जान कल जाती हो तो आज चली जाए, पर संघर्ष अभी तक किया है, पीछे कभी पीठ नहीं बताई, आगे भी नहीं बताएंगे। सभी का निर्णय था, परिवार का निर्णय था, सारी जो कमेटी बनी थी उनका निर्णय था कि हमको इनकी बात को मानकर इनको समय देना चाहिए ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। हमारे चक्कर में पुलिस यहाँ नहीं बैठी रहे, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में अलर्ट रहे।
हमारे धरना प्रदर्शन से, हमारे आंदोलन से पुलिस को ये था कि ऐसा नहीं कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए पुलिस यहाँ थी। तो पुलिस ने कहा हमारे वरिष्ठ जनों से कि आप हमें 72 घंटे का समय दो। उनने समय भी दिया, पर समय देना, छुपना ये कायरता नहीं होती। हमने उन पर विश्वास जताया, उनका समय है, वो कितने उसको विश्वास पर खरे उतरते हैं, वरना हम कहीं पीछे नहीं हटे हैं। हम सब जितने भी करनी सैनिक हैं सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और हर बार करनी सैनिकों ने ही लड़ाई लड़ी है। हम न पहले किसी के भरोसे थे, न आज किसी के भरोसे है। तो आप सबसे यही निवेदन है